हेलो, मेरा नाम ससरंजन है और मैं डेली ही करंट अफेयर लेके आता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आज है 25 सितंबर 2020। क्वेश्चन नंबर 1, राफेल के स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में इकलौती और पहली महिला फ्लाइट लेफ्टिनेंट शामिल कौन हुई है? तो ऑप्शन है सुमन सिन्हा, शिवांगी सिन्हा, मनीषा यादव, प्रीति कुमारी। सही आंसर इसका होगा बी, शिवांगी सिन्हा। भारत के सबसे ताकतवर फ्लाइट विमान राफेल के स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में इकलौती और पहली महिला फाइटर लेफ्टिनेंट शिवांगी सिन्हा शामिल हुई हैं, जो कि वाराणसी से हैं। जबकि वर्ष 2017 में भी इतिहास रचते हुए वे वायुसेना में फाइटर विमान उड़ाने वाली 5 महिलाओं पायलट में शामिल हुई थी। और अब ये राफेल के स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में शामिल होगी और ये राफेल उड़ाएंगी। अभी ये राफेल विमान की ये प्रैक्टिस कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डीआरडीओ ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में किस टैंक से लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ऑप्शन है एमबीटी भीष्म टैंक, एमबीटी अर्जुन टैंक, एमबीटी कृष्ण टैंक, एमबीटी कर्ण टैंक। सही आंसर इसका होगा बी, एमबीटी अर्जुन टैंक। तो हम एमबीटी अर्जुन टैंक के बारे में जानते हैं। डीआरडीओ ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में एमबीटी अर्जुन टैंक से लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। टेस्ट के दौरान एंटी टैंक मिसाइल के 3 किलोमीटर दूर पर मौजूद लक्ष्य को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। और डीआरडीओ ने कहा है कि कई प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमता से इसके विकास किया गया है। इसका मतलब यह है कि जंग के मैदान में ये एक तुर्क का एकता शामिल होगा और अपने आने वाले कोई भी दुश्मन को ये छोड़ेगा नहीं, नेस्ता नाबूद कर देगा। अभी एक और हाल ही में डीआरडीओ ने ड्रॉप सिस्टम को डेवलप किया था, जो कि एक सफल परीक्षण भी रहा। तो जानते हैं हम अब डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका फाउंडेशन हुआ था 1958 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर के अंडर में आता है। और इसका महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल है प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और सबसे पहला वुमेन जो ये डायरेक्टर जनरल बनी थी जे मंजुला। और डीआरडीओ का थीम है बलस्य मूलम विज्ञानम। इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज अ नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 3, किचन ऑफ ग्रेजुएटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है राम कपूर, अविनाश यादव, शैलेश वर्मा, विकास खन्ना। सही आंसर इसका होगा डी, विकास खन्ना। विकास खन्ना ने ही किचन ऑफ ग्रेजुएटी पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिका के टाइम्स मैगजीन के द्वारा जारी विश्व के 100 सबसे असरदार लोगों की लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय एक्टर को स्थान मिला है? तो ऑप्शन है मनोज वाजपेयी, अक्षय कुमार, आयुष्मान खुराना, विकी कौशल। सही आंसर इसका होगा सी, आयुष्मान खुराना। सही आंसर इसका होगा आयुष्मान खुराना। इस साल टाइम्स मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 100 सबसे असरदार लोगों में आयुष्मान खुराना का नाम आया है, जो कि अपनी क्रिएटिव फिल्मों के लिए भी जाने जाते हैं। ये नॉर्मल फिल्मों से हटकर बनाते हैं, मतलब ऐसा फिल्म बनाते हैं जो समाज में प्रभाव डाल सके। और इसी की वजह से वो बॉलीवुड में चर्चा का भी विषय बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल। सही आंसर इसका होगा ए, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश। सही आंसर इसका होगा डी, मध्य प्रदेश। इसकी घोषणा शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने की है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, जो अब पीएम किसान योजना सम्मान निधि के तहत मिलेगा 10,000 रुपये, यानी 4,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। इस योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2020 से किया गया है। तो अब हम जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश का फाउंडेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसका कैपिटल है भोपाल, जो कि सिटी ऑफ लेक भी कहते हैं। यहाँ का लेजिस्लेचर 230 सीट है, राज्यसभा का 11, लोकसभा का 29 सीट है और 45 रिवर है एमपी में। और जिसके एग्जाम्पल है नर्मदा, चंबल, सिपरा, सोन, सेंध, बेतवा, इट्टी। 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में, जिनके कुछ नाम मैंने यहाँ लिखा है। और ट्राइबल भी हैं, भील, गोंड, इट्टी से। मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल है बारहसिंगा, स्टेट बर्ड है दूधराज, स्टेट फ्लावर है लिली, स्टेट क्रॉप है सोयाबीन, स्टेट ट्री है बरगद।
भारत बायोटेक ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए किस यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ एक लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, ब्रिटेन यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। सही आंसर इसका होगा बी, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी। हम जानते हैं इसके बारे में। कोविड-19 वैक्सीन की एकल खुराक वैक्सीन चिप एडिनो वायरस के लिए भारत बायोटेक ने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि भारत बायोटेक के मुताबिक इस समझौते के बाद कंपनी के पास अमेरिका, जापान, यूरोप को छोड़कर अन्य सभी बाजारों में वैक्सीन वितरण करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार ने एक समर्पित इंफोटेनमेंट जोन स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। सही आंसर इसका होगा डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने एक समर्पित इंफोटेनमेंट जोन स्थापित करने का निर्णय ले लिया है, जो कि नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन राज्यसभा में कितने सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों को विदाई दी है? तो ऑप्शन है 10 सदस्य, 11 सदस्य, 15 सदस्य, 20 सदस्य। सही आंसर होगा बी, 11 सदस्य, यानी 11 सांसद रिटायर हो रहे हैं इस सेशन में। तो अब हम जानते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा की अधिकतम सीट 250 हो सकती है, यानी 250, और वर्तमान में अभी 245 है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, यानी 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। और जो चुने जाते हैं वे कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता, इन क्षेत्रों में विशेष अनुभव और ज्ञान प्राप्त होता है। और बाकी 233 सदस्य संघ के इकाई का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी वे अलग अलग राज्य से चुने जाते हैं। वो विधान यानी विधायकी परिषद से चुने जाते हैं, चाहे उसमें विधानसभा हो या विधान परिषद हो, उन्हीं के विधायकों द्वारा वो चुने जाते हैं, उन्हीं के वोट से। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपका न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए, और राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा को कभी भंग किया नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे हर 2 साल बाद उस 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, जो अभी हमारे प्रेजेंट टाइम में वेंकैया नायडू हैं, और एक उपसभापति हैं जो अभी हरिवंश नारायण हैं। ये लगातार अपना दूसरा टर्म पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है? तो ऑप्शन है एस्ले बॉटरी, मिशेल मकूल, सोफिया टेलर और ग्लोरिया मेंडोजा। सही आंसर इसका होगा ए, एस्ले बॉटरेल। ये काफ़ी मल्टी टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। इससे पहले ये टेनिस खेलती थी, तो अब ये गोल्फ खेल रही है। गोल्फ में इन्होंने अभी ब्रुक गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप 2020 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किस देश की स्पेस फोर्स ने अपनी सैनिक की पहली टुकड़ी अरब प्रायद्वीप में तैनात की है, यानी अरब पेनिसुलर में? तो ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी। सही आंसर इसका होगा ए, अमेरिका। तो अमेरिका ने ही अपने स्पेस फोर्स को सैनिक को पहली टुकड़ी अरब प्रायद्वीप में लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नाडा ने भारत के किस बास्केट प्लेयर को डोपिंग टेस्ट में फेल होने के बाद 4 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शन है विकी चौहान, अर्शप्रीत सिंह भुल्लर, राजेश सिंह, अमरिंदर यादव। सही आंसर इसका होगा बी, अर्शप्रीत सिंह भुल्लर। तो हम जानते हैं इसके बारे में। युवा कार्य और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली नाडा, जो भारत के बास्केटबॉल प्लेयर अर्शप्रीत सिंह भुल्लर पर डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। टेस्ट में पाया गया कि अर्शप्रीत ने सप्लीमेंट खाया था। नाडा खेलों में डोपिंग की जांच करती है, जिसमें सरकार का कोई दखल यानी हस्तक्षेप नहीं होता, और डोपिंग से जुड़े मामले को भी पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से बढ़ती है, यानी ट्रांसपेरेंसी और फेयर होता है। तो बस आज के लिए इतना ही करंट अफेयर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिएगा।